हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बात करने वाला हूं बायोफ्लॉक सिस्टम के बारे में। बायोफ्लॉक दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और फ्लॉक। बायो का मतलब होता है दोस्तों जीवन, जीवित जंतु को हम लोग बायोफ्लॉक बोलते हैं। समझ में आ गया? बायो बोलते हैं उसको। बायो मतलब जीवन, जीवित जीवित चीज़ों को हम लोग बायो बोल सकते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा। अब ये गुच्छे में क्या है? गुच्छे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा, जिसमें दो चार चीज़ें मिल करके गुच्छे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो हुई बायोफ्लॉक का डिफिनेशन। अब आखिर इस कल्चर सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, आपने वेस्ट वाटर सिस्टम के बारे में सुना होगा, मतलब पानी को किसी बायोलॉजिकल चीज़ों के द्वारा अपने आप उसको रिसाइकिल करके बिना केमिकल का प्रयोग किए पानी को कैसे हम लोग रिसाइकिल करते हैं, उसको वेस्ट वाटर बोलते हैं। वेस्ट वाटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, जहाँ पर पानी को बायोलॉजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से ट्रीट किया जाता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को मछली पालन में भी अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर हम लोग जो पानी होता है उसको बैक्टीरिया के द्वारा उसको फिल्टर करते हैं, उसमें जो भी प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं पानी में, उसको जो आपकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, हेटेरोजीनस बैक्टीरिया है, वो उस पानी को छानती है। सीधी सीधी आसान भाषा में समझाऊँ तो उस पानी को वो फिल्टर करते हैं और उसी में मछलियां हैं वो पलती हैं, उसी में बैक्टीरिया भी पलती हैं। और वो जो बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया का मतलब है कि इसको मछली खाएगी भी तो उसको प्रोटीन मिलेगा, उसके शरीर में उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रूप से उपस्थित होता है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, मैंने नाम आपको बताया है, दो नाम है। ये सिस्टम काम कैसे करता है उस पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, एक सिस्टम है जिसमें पानी है, उस पानी में बैक्टीरिया भी है, उस पानी में मछली भी है, उस पानी में फिल्टर सिस्टम भी है, उस पानी में एरिएशन सिस्टम भी है। और इस सिस्टम में हम लोग मछली को बड़ा कर रहे हैं। तो मछली बड़ा कैसे होती है? मछली को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वाटर क्वालिटी पैरामीटर से। तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को पानी के अंदर ही कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, और जो मछली का जो वेस्टेज है, जो बचा खुचा फीड है और जो बैक्टीरिया है, इन सारी चीज़ों को छान करके उसको फ्लॉक के रूप में डेवलप करती है। और वो फ्लॉक में प्रोटीन भी उपस्थित होता है, और उस प्रोटीन को मछली खा करके उसको प्रोटीन मिलता है। मतलब वेस्टेज को कैसे हमने मछली के खाने के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और उससे मछली को बड़ा होने में उससे फ़ायदा भी हो रहा है, और पानी आपकी अपने आप फिल्टर भी हो रहा है। तो कितना मज़ेदार सिस्टम है, आप सोचिए। देखिए, मैं टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसूँगा, क्योंकि बायोफ्लॉक को सीखने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको इसका प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेकिन मैं आपको एक बेसिक साइकी आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायोफ्लॉक सिस्टम आखिर होता क्या है, जो एक आम आदमी भी आसान भाषा में समझ सके। इसीलिए मैं टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं बोल रहा, जो आपको समझ में आए उसी प्रकार से मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कल्चर सिस्टम है जिसमें मछली है, दाना है, बैक्टीरिया है और एरिएशन सिस्टम है। इन सभी को हमने एक टैंक में फिट कर दिया है, और जो मछली का जो पॉटी है, जो बचा खुचा मछली का खाना है, जो आपकी जो बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें एक फ्लॉक का निर्माण करती हैं। और उस फ्लॉक को मछली जब खाती है तो उससे उसको प्रोटीन भी मिलता है। इससे मछली के शरीर को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। यही बायोफ्लॉक सिस्टम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे फ़ायदा क्या है? वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए अलग से हम ट्रीटमेंट, जो दवाई वगैरह है वो नहीं डालते। हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की कॉलोनी को समय समय पर
डेवलप करते रहते हैं। उसमें बैक्टीरिया को, अच्छी बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए हम लोग उसमें कार्बन सोर्स डालते हैं। कार्बन सोर्स में मेजर रूप से हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं, मोलासिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनी को नापा जाता है। उसको नापने का एक बीकर होता है जिसमें बैक्टीरिया की कितनी मात्रा उपस्थित है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब जो फ्लॉक होता है उसी में बैक्टीरिया होता है, तो फ्लॉक की मात्रा को नापने के लिए एक फ्लॉक मेजरमेंट एक बीकर होता है, उसकी मदद से हम लोग फ्लॉक की मात्रा को मेज़र करते हैं। फ्लॉक को ही मछलियाँ खाती है और उससे प्रोटीन मिलती है। साथ ही साथ हम लोग उसमें कमर्शियल पेलेटेड फीड भी डालते हैं ताकि मछली को फ्लॉक के अलावा जो बैलेंस डाइट है वो उनके शरीर में पहुंच सके। ठीक है। दूसरी बात कि कौन कौन सी मछलियों को हम लोग बायोफ्लॉक सिस्टम में पालन कर सकते हैं। तो कैट फिशेस जो आपके वातावरण से भी ऑक्सीजन ग्रहण कर सके, जो ऑक्सीजन की कमी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके, ऐसे मछलियों को ही हम लोग इस बायोफ्लॉक सिस्टम में पालन करते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से सिंघी, मांगुर, पंगेशियस, तिलापिया और पापदा, इन 4-5 मछलियों को ही मैंने अभी तक देखा है कि जिसमें हम लोग मछली को पालन कर सकें। दूसरा सवाल मेरे मन में आता है कि बायोफ्लॉक सिस्टम को इंडिया में कितना ये एफिशिएंट है बायोफ्लॉक सिस्टम यूज़ करना। बायोफ्लॉक सिस्टम को बनाया ही गया है ऐसी जगह में मछली पालन जहाँ लैंड की कमी हो, जहाँ पानी की कमी हो, ऐसे जगह में ही बायोफ्लॉक सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल आता है कि बायोफ्लॉक सिस्टम को क्या सभी किसान भाई अडॉप्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने में ही आपको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ मछलियों को छोटी जगह में आप उसको बड़ा करेंगे तो उसका मार्केट साइज़, आप जो मछली का जो साइज़ है वो छोटा मिलेगा आपको नॉर्मल तालाब के मुकाबले। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके साइड छोटी मछलियाँ बिक जाती हैं या आपके साइड पानी की कमी है, ज़मीन की कमी है, तो आप डेफिनेटली बायोफ्लॉक सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तालाब है तो आप तालाब में मछली पालन करिए, क्योंकि तालाब में जब मछलियाँ मिट्टी से जुड़ी होती हैं तो मछलियों का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको ट्रेनिंग लेकर ही समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।